कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार एक छोटी सी कहानी के साथ। अरशद और अरविंद दो अलग अलग शहरों से आकर एक ही शहर की, एक ही स्कूल की, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले दो छात्र थे। अरशद मेहनती स्वभाव का छात्र था। अरशद पढ़ाई के साथ साथ स्कूल की अन्य गतिविधियों में भी भाग लेता था तथा अवश्य कोई न कोई पुरस्कार हासिल करता था। अरशद घर के कामों में भी माता पिता का हाथ बटाता था। इधर अरविंद एक मनमौजी स्वभाव का छात्र था। वह मेहनत करने में यकीन नहीं करता था। पहले तो अरशद और अरविंद दोनों दोस्त थे, परंतु जब अरविंद ने देखा कि अरशद पर उसका रंग नहीं चढ़ रहा है तो दोनों में थोड़ी थोड़ी दूरियां आ गई। अब तो अरविंद अपने साथियों के साथ कई बार अरशद पर फप्तियां भी कसता कि अभी कभी एंजॉयमेंट भी कर लिया कर। अगर छात्र जीवन में स्ट्रगल ही करता रहा तो एंजॉयमेंट कब करेगा, क्योंकि बाकी जीवन में तो स्ट्रगल ही करना है। अरशद भी अरविंद और उसके साथियों को छात्र जीवन में की गई मेहनत के बारे में बताता और उन्हें भी मेहनत करने की प्रेरणा देता। दोस्तों, 12वीं का परीक्षा परिणाम आता है। अरशद के बहुत अच्छे अंक आते हैं। अरविंद जैसे तैसे करके पास हो जाता है और दोनों अपने अपने शहरों को लौट जाते हैं। ठीक 6 साल बाद अरविंद दिल्ली की बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आता है और जैसे ही वह इंटरव्यू देने के लिए कमरे के अंदर प्रवेश करता है तो वह वहां अरशद को बैठे हुए देखकर बहुत चक्का रह जाता है। उसे ये समझ में नहीं आता कि अरशद भी उसकी तरह ही इंटरव्यू देने आया है या अरशद इंटरव्यू लेने वाले पैनलिस्ट में शामिल है। दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। अरशद भी अरविंद से कहता है कि देखो अरविंद, मैं ही इस कंपनी का मालिक हूं और बहुत मेहनत करके मैंने कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब यदि आप इस कंपनी में नौकरी करना चाहते हो तो पहले आपको साबित करना होगा। पैनलिस्ट अरविंद की एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखते हैं। परसेंटेज बहुत पुअर थी। किसी दूसरी कंपनी में काम करने का अरविंद के पास कोई अनुभव नहीं था और पैनलिस्ट ने जो जो सवाल अरविंद से पूछे, अरविंद किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं देता है। बाकी कंपनियों की तरह अरविंद को यहाँ भी रिजेक्शन मिलता है। अरविंद अरशद के सामने गिड़गिड़ाता है और अपने संघर्ष की कहानी सुनाता है, परंतु अरशद अरविंद से कहता है कि अरविंद देखो, मेरी कंपनी का हर कर्मचारी एक दूसरे को बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। मैं नहीं चाहता कि उन कर्मचारियों में एक कर्मचारी ऐसा भी हो जो उनको बेहतर से बेहतर काम करने के लिए प्रेरित न करके केवल एंजॉयमेंट के लिए ही प्रेरित करें। अरविंद, मैं तुमसे पहले ही कहता था कि मेहनत किया करो। दोनों विकल्प तुम्हारे सामने थे। छात्र जीवन में या तो मेहनत कर सकते थे और अब आगे का जीवन आनंद के साथ बिता सकते थे, और उस वक्त आपने एंजॉयमेंट ज्यादा किया, इसलिए अब आपको पूरा जीवन स्ट्रगल के साथ ही बिताना होगा। और अरविंद को बात समझते देर न लगी। अरविंद भी कुर्सी से इस प्रकार से उठा मानो उसने पूरा जीवन संघर्ष करने का मन बना लिया। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी? हमें अरविंद की तरह बनना चाहिए या अरशद की तरह बनना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं और कहानी को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। और यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और दोस्तों, कैलेंडर भी हमेशा तारीख बदलता है, लेकिन एक तारीख ऐसे आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। बस सब्र रखें और खुद में यकीन रखें, मेहनत करते रहिए, सब कुछ ठीक होगा। फिर एक नई कहानी के साथ मिलना होगा। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।